नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी जेई का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। जब आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको जो है ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा 52 वीक्स की ट्रेनिंग। और ये 52 वीक्स की ट्रेनिंग आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप बहुत एंजॉय करोगे। एक तरह से आपका गोल्डन पीरियड रहेगा ये 1 साल, कभी नहीं बोलोगे इसको। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती है, फील्ड ट्रेनिंग भी होती है। और फील्ड ट्रेनिंग के लिए आपको कई जगहों पे भेजा जाता है, बैंगलोर भेजा जाता है, अमृतसर भेजा जाता है, उधर आपको बिहार की साइड भेजा जाता है, कई सारी जगहों पे आपको घूमने को मिलता है। और क्लासरूम ट्रेनिंग भी आपकी 1 या 2 जगह पे होती है। ठीक है। तो आप लोगों के बहुत डाउट आते रहते थे कि सर जो पूरा क्लासरूम ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग कहाँ-कहाँ पे होती है, लोकेशंस और उसका पूरा शेड्यूल जो रहता है, वो हमें बताएँ। ठीक है, ये आपको कमेंट दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये देखो इसी चीज़ से रिलेटेड कमेंट है। अब मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड कोई वीडियो होती तो मैं इसको भाई को भेज देता, लेकिन मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए ताकि कोई इस तरह से डाउट पूछे तो मैं उसको वीडियो का रेफरेंस दे सकूँ। ठीक है। दूसरा, लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ-कहाँ पर है, आपके ज़ोन की ट्रेनिंग कहाँ पर हो सकती है। इसका पूरा एक अच्छे से तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर चांसेस हैं आपके होने के। ठीक है। मैं ट्रेनिंग सेंटर्स की आपको लिस्ट दूंगा पूरी। बाकी एक तरह से आपका इंडिया टूर तो इसमें होगा ही, आप बहुत सारी जगहों पे घूमोगे। ठीक है। मैं यहाँ से बैंगलोर भी घूमा, तो मतलब कुछ तो रेलवे घुमाएगा, कुछ वहाँ से आप खुद घूमने चले जाओगे। जैसे हम बैंगलोर गए थे तो वहाँ से गोवा घूम के आ गए, हम बिहार गए थे तो वहाँ से हम दार्जिलिंग घूम के आ गए, हम अमृतसर गए थे तो वहाँ से हम जम्मू कश्मीर कटरा घूम के आ गए, माता वैष्णो देवी। इस तरह से रहता है। हम सभी को पता है आरआरबी जेई की जो ट्रेनिंग होती है वो कितने वीक की होती है, 52 वीक्स की होती है। ठीक है। इस 52 वीक्स के अंदर आपको जो है हॉस्टल भी मिलते हैं रहने के लिए। ठीक है। हॉस्टल मिलता है, इसके अलावा आपको सैलरी भी मिलती है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिसके अंदर जो आपको ट्रेनिंग पीरियड में मिलती है। सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं चैनल पे। आरबी जेई की सैलरी चेक करोगे, वहाँ पे आपको बेसिक और डीए मिलता है। ठीक है। बाकी एचआरए टीए वगैरह नहीं मिलता। हॉस्टल आपको मिलते हैं फ्री में। ठीक है। कई जगह पे नहीं भी मिलते, पर बहुत कम लोकेशन पे मैक्सिमम जगह पे मिलते हैं आपको। अब बाकी मैथ्स का जो होता है वो आपका जो है पर डे का खर्चा लगता है, जैसे एक दिन का 250 रुपया 240 रुपये लगता है। और इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है ट्रेनिंग के अंदर भी। जहाँ पर भी आप घूमने जाओगे वहाँ का जो पूरा खर्चा है, जाने का, आने का, रहने का, वो सब रेलवे उठाता है। ठीक है। आपको फ्री टिकट्स वो देगा फर्स्ट एसी तक की, सेकंड एसी में ट्रैवल कर सकते हो आप। तो बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। चलो इस वीडियो में बात करूंगा ना, मैकेनिकल को लेके बात करूंगा कि मैकेनिकल के अंदर कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है, कहाँ कहाँ पर आपको भेजा जाता है, कितने कितने वीक्स की ट्रेनिंग कहाँ पर रहती है। बाकी ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले भी मैकेनिकल का पेपर देंगे और मतलब इलेक्ट्रिकल वाले भी मैकेनिकल के लिए एलिजिबल है। मतलब मैकेनिकल की जो पोस्ट है उस पर इलेक्ट्रिकल का बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो वो सीएनडब्ल्यू में भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिकल का बच्चा, क्योंकि मैं खुद आया हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल से सीएनडब्ल्यू मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आया हूँ, तो आप भी आ सकते हैं। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो ही मैं आगे सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन तीनों के लिए बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो सकती है और कितने कितने वीक्स की कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना लास्ट तक और अपना रिस्पॉन्स बताना कि कैसा है। और इस तरह की वीडियो आपको जो है कहीं पर मिलती है चैनल पर, कोई बताता है या नहीं बताता। चलो देखो, बात करते हैं पहले हम मैकेनिकल के अंदर मेनली जो है 3 आते हैं आपके, सीएनडब्ल्यू, कैरिज एंड वैगन, वर्कशॉप और डीजल। इन 3 की मेन ट्रेनिंग चलती है। ठीक है। और इसकी ट्रेनिंग जो है ज्यादातर सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर्स में होती है। आप देखोगे, पहले मैं आपको एक ट्रेनिंग सेंटर्स की लिस्ट दिखाता हूँ। देखो ये रही, इसके अंदर आप देखोगे ये आपके सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। यहाँ पे लगभग लगभग जो है मैकेनिकल की ट्रेनिंग चलती है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सीएनडब्ल्यू हो गया, वर्कशॉप हो गया, डीजल हो गया। इसी तरह से ये देखोगे आप एसएनटी के सेंटर्स हैं। ठीक है। यहाँ पर एसएनटी की ट्रेनिंग होती है। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, ये लगभग आप देखोगे तो 8 और एक 9 एसटीसी है। लेकिन जरूरी नहीं है यहीं पर ट्रेनिंग हो। ठीक है। रेट जो आपका जोन है वो डिसाइड करता है, वो आपकी ट्रेनिंग कहीं पर भी करा सकता है, अगर यहाँ पर जो आपके आसपास जो ट्रेनिंग सेंटर उनका रेलवे के द्वारा यहाँ पर बोला जाता हो कि यहाँ पर भी ट्रेनिंग कराई जा सकती है। ठीक है। कैसा रहता है, इलेक्ट्रिकल के ट्रेनिंग सेंटर्स आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। इसी तरह से आप सिविल के ट्रेनिंग सेंटर्स देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। सिविल के जो है सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर, इसके अलावा जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जोन आपको कहाँ पर भेजता है। तो इनमें से जो आपके जोन के आसपास दिखाई दे रहा होगा वहां पर आपके ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको भेजा जा सकता है। ठीक है। मैकेनिकल के लिए इन जगहों पे, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी लखनऊ में हुई थी, तो जितने भी नॉर्थर्न, जिनका भी चंडीगढ़ जोन है ना, चंडीगढ़ जोन से जिन्होंने फिल किया है, उनके पूरे पूरे चांसेस है कि उनकी लखनऊ में ही ट्रेनिंग होगी, लखनऊ में। ठीक है। पूरे चांसेस है। और ये हमारे जेडआरटीआई जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ज्यादातर जो है आपकी सिग्नल की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर आपको जाने को मिलता है। अभी आप समझ जाओगे इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो, अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सिर्फ मैकेनिकल का ही कवर कर रहा हूँ। मैकेनिकल का स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया आपको यहाँ पे 3 मेन ब्रांच आती हैं। ठीक है। डीजल, मैकेनिकल के अंदर सीएनडब्ल्यू और वर्कशॉप। वर्कशॉप, ठीक है। इन तीनों के बारे में ही मैं डिस्कस करूंगा, अच्छे से समझना। ठीक है। लगभग लगभग सेम रहती है सारी चीजें, थोड़ा बहुत अंतर आता है। ठीक है। क्योंकि डीजल के लिए कुछ चीजें अलग पढ़ाई जाएंगी, सीएनडब्ल्यू के लिए अलग और वर्कशॉप के लिए अलग रहेंगी। चलो देखो, ये 52 वीक्स का जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जेई बन सकते हैं आरबी के अंदर। ठीक है। ये सीएनडब्ल्यू के लिए, कौन सी स्ट्रीम के लिए, सीएनडब्ल्यू के लिए पूरा क्यूरिकुलम है 52 वीक का। 52 वीक में कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है और कहाँ कहाँ पे आपको भेजा जाता है। तो इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, आपके 3 4 सेशन होते हैं, 1 2 3
और 4। चारों सेशन के अंदर आपका थ्योरी भी होगा, थ्योरी का सेशन भी होगा और प्रैक्टिकल सेशन भी होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन कह लो या फील्ड विजिट कह लो, आप फील्ड ट्रेनिंग कह लो। चलो, पहले थ्योरी के सेशन में आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, MRT 1, MRT 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मॉड्यूल रेलवे ट्रेनिंग, इस तरह से MRT की फुल फॉर्म होती है। ये 6 थ्योरी के सब्जेक्ट हैं जो 3 वीक चलेगा, ये 1 वीक चलेगा, 3 वीक चलेगा, 1 वीक चलेगा। अब ये जो थ्योरी का जो पूरा पोर्शन है ये कहाँ पर होगा, आपका STC में, मैकेनिकल के लिए होगा, सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर में, STC। अब वो STC आपको कौन सी मिलती है वो आपको डिपेंड करेगा आपका जोन कहाँ पर भेजता है। मैंने आपको अभी STC की लिस्ट दिखाई, मेरा STC जो था वो लखनऊ में था। चलो, अब इसके अलावा फिर आपको भेजा जाएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर देखो आपको कई जगह पे जाने को मिलेगा। जैसे कोच प्रोडक्शन यूनिट आपको भेजा जाएगा 2 वीक के लिए। 2 वीक के लिए कोच प्रोडक्शन यूनिट मतलब जहाँ पे कोचेज बनते हैं आपके, उसके लिए वो आपको ICF भी भेज सकते हैं, RCF भी भेज सकते हैं, MCF भी भेज सकते हैं। ICF आपका कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर, जहां पर जिसने वंदे भारत बनाई है, ICF कोचेज बनाते हैं। ठीक है, RCF आपका रेल कोच फैक्ट्री, ये आपका है कपूरथला में, हम यहाँ पर गए थे। और MCF आपका रायबरेली में, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। तो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो STC है वो कहाँ पर भेज रहा है, कहीं पर भी भेज सकता है। जैसे मैं बात करूं, मेरा B9 बैच था और B8 बैच जो था वो ICF गए थे, हम जो है RCF गए थे, हमारे में से कुछ बच्चे MCF भी गए थे। तो आपके ऊपर है कि आप जो टीचर को बोलकर ICF बेंगलुरु भी जा सकते हैं। ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो भेज देंगे। इसी तरह से फिर आपको वैगन प्रोडक्शन यूनिट भेजा जाएगा 1 हफ्ते के लिए। मैं मैकेनिकल का इतना डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीजों को ये करके आया हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और सिविल का मे भी मैं इतने डिटेल में ना बता पाऊँ, लेकिन मैकेनिकल का बता रहा हूँ। और ये आपको देखना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल के बच्चों का ही मैकेनिकल में सिलेक्शन होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों का भी। वैगन प्रोडक्शन यूनिट, कोच प्रोडक्शन यूनिट हो गया जो हमारे कोचेस होते हैं जिसके अंदर पैसेंजर जाते हैं। वैगन प्रोडक्शन यूनिट हो गया वैगन जिसके अंदर हमारा माल जाता है। ठीक है, मालगाड़ी जो होती है, उनके कोच प्रोडक्शन के लिए आपको किसी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर भेजा जाएगा जहाँ पे बन रही है। RWF रेल व्हील फैक्ट्री, जहाँ पे व्हील बनते हैं, रेल के व्हील बनते हैं, रेल व्हील फैक्ट्री के लिए आपको कहीं पर मतलब बहुत सारी जगहों पे बनते हैं, आपको वहाँ पे भेजा जा सकता है। जैसे कि जैसे हमारे में से कुछ बच्चे जो है B10 एक बैच था, उसके अंदर से बच्चे गए थे रेल व्हील फैक्ट्री येलाहंका में, वो कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर। बाकी जो हम गए थे, हमें वहीं पे लखनऊ के पास में एक जगह थी, वहाँ पर भी रेल के व्हील्स बनते थे, वहाँ पर भेजा गया था। तो आपके ऊपर है, आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करके बेंगलुरु यहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है, बेंगलुरु में तो बहुत सारी चीजें हैं। आरडीएसओ भी सब जाते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, सबको 1 हफ्ते के लिए आरडीएसओ भेजा जाता है। आरडीएसओ क्या है, रिसर्च सेंटर है ये रेलवे का, सारे रिसर्च से रिलेटेड काम यहाँ पर होते हैं। ये लखनऊ में है, आपको 1 हफ्ते के लिए लखनऊ भेजा जाएगा। अगर आप किसी एसटीसी में है लखनऊ के अलावा, तो आपको लखनऊ भी घूमने को मिलेगा, और लखनऊ बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए आप आरडीएसओ में जाओगे। क्लियर। फिर आता है हमारा सेकंड सेशन। सेकंड सेशन से पहले इसका जो है एग्जाम होगा, इसका पूरा एग्जाम होगा जिसके अंदर थ्योरी के 6 सब्जेक्ट आएंगे, आपको पढ़ना होगा और एग्जाम निकालना होगा। ठीक है, और एग्जाम अच्छा खासा बनाते हैं, पर बाकी इतनी जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी है। आप आराम से पढ़ोगे ठीक से तो आराम से एग्जाम निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहता इसका। फिर सेकंड सेशन के अंदर फिर दोबारा थ्योरी और प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, इसके अंदर भी थ्योरी के अंदर देखो आपके सब्जेक्ट चलते हैं MRT 7, 9 और 10, और ये क्या आ गया MCT। अब MCT आपका जो है स्पेसिफिक थ्योरी मतलब स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा। अगर आप वर्क्स हो इसके लिए ये किसका है, हमारा कैरिज एंड वैगन के लिए हो तो MCT होगा, डीजल के लिए तो MDT होगा, वर्कशॉप के लिए तो MWT होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको CNW का पढ़ाया जाएगा सिर्फ। तो ये वर्कशॉप वाले और डीजल वाले नहीं पढ़ते, अभी तक सारा कॉमन था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी वहीं पे STC में होंगी जो आपको STC मिली हुई है। और उसके बाद आपका CNW वर्कशॉप आपको 3 हफ्ते के लिए भेजा जाएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, फील्ड विजिट में। 3 हफ्ते के लिए CNW वर्कशॉप भेजा जाएगा आपको। ये CNW वर्कशॉप आपकी कहीं पर भी हो सकती है। जैसे हमको 1 हफ्ते CNW वर्कशॉप भेजा गया था लखनऊ में और 2 हफ्ते भेजा गया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आपके आसपास जो होगी आपका STC आपको वहां पर भेजेगा। CMT लैब हो गया, केमिकल एंड मेटलर्जिकल लैब, तो यहाँ पर आपको केमिकल एंड मेटलर्जिकल लैब भी भेजा जाता है। एक तरह से हर डिपार्टमेंट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाती है आपको, ट्रैफिक की, केमिकल एंड मेटलर्जी की और वर्कशॉप की, डीजल की, हर चीज की तरह से नॉलेज दी जाती है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज काम आ सकती है आपके, बेशक आप अपनी CNW की फील्ड में या वर्कशॉप की फील्ड में। ठीक है, तो CMT लैब भी आपको जो आसपास आपकी CMT लैब होगी वहां भेजा जाएगा। हम लखनऊ ही रहे थे, लखनऊ में थोड़ी सी दूर CMT लैब थी, वहां भेजा गया था। डीजल साइड भी आपको 1 हफ्ते के लिए भेजा जाएगा, डीजल साइड भी हमको लखनऊ में ही भेजा गया। ठीक है, लखनऊ में एक बहुत बड़ा डीजल साइड है वहाँ पर। तो डिपेंड करता है कि आपका जो STC है वो आपको कहाँ पर भेजता है। फिर सेकंड सेशन खत्म हुआ, उसका भी एग्जाम होगा आपका थ्योरी। ठीक है, जो ये एग्जाम होता है ना, देखो MRT 1 से 6 तक 6 दिन एग्जाम नहीं चलता, ये MRT 1 और 6 एक ही साथ हो जाता है एक ही दिन, और ये MRT 2 से लेकर के MRT 5 एक ही साथ हो जाता है एक ही दिन। 2 दिन एग्जाम चलते हैं सेशन 1 के। ठीक है, ऐसे इसके एग्जाम भी 2 या 3 दिन चलते हैं। चलो, फिर हमारा थर्ड सेशन स्टार्ट होता है, थ्योरी का सेशन। इसके अंदर जो है वो आपका 8 और 1 9 और 2 11 वीक चलता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको बाहर थ्योरी के लिए अलग भी भेजा जाता है। STC में तो होगा ही, स्ट्रीम स्पेसिफिक MCT 2 8 वीक चलेगा STC के अंदर। अब उसके अलावा 1 हफ्ते आपकी ट्रेनिंग होती है एक्सीडेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए तो आप पक्का बेंगलोर जाओगे ही जाओगे। अभी तक यहाँ पे चॉइस थी आपकी ICF और रेल व्हील फैक्ट्री में आप रिक्वेस्ट करके जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो आपको सिर्फ इरिडीम भेजेंगे। वो इरिडीम हो गया इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको बेंगलोर भेजा जाएगा और बहुत ही बेहतरीन जगह है। आप जाओगे यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए तो मतलब मजा आ जाएगा, बिल्कुल शांत एनवायरमेंट है और बहुत ही अच्छी जगह है।
और यहाँ से आप बैंगलोर की जो लाइफ है वहाँ पे वो सारी भी एंजॉय करोगे जब जाओगे तो। और हम तो यहाँ से गोवा भी घूमने गए थे, क्योंकि यहाँ से एक नाइट की जर्नी थी और वीकेंड पे जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई उसके बाद हम गोवा निकल गए, क्योंकि 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, फिर हमें मंडे रिपोर्ट करना होता है, तो 2 से 3 दिन हमें मिल गए थे, हम वहाँ से निकल गए थे गोवा। तो आप भी इस तरह से घूमोगे जाओगे तो। फिर 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है आपकी जेडआरटीआई, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये आपके जोन के अलग अलग होते हैं, जैसे कि अलग नॉर्दर्न जोन की बात करूं तो ये आता है चंदोसी में, ठीक है, यूपी में एक जगह है चंदोसी, और वहां पर हम 2 हफ्ते के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे ट्रेन ऑपरेशन विद सिग्नल है, मतलब सिग्नल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो हमारे ट्रेन के सिग्नल्स है, ठीक है, जो लोको पायलट जो एएलपीओ होते हैं वो देखते हैं जब ट्रेन चलाते हैं, तो सिग्नल, उस सिग्नल्स की नॉलेज हमको दी जाती है। और इस चीज़ की बहुत जरूरत है, मतलब मैं अपने सीएनडब्ल्यू में हूँ लेकिन मेरे को इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार हमें इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है ड्राइवर के कैबिन में, वहाँ से हम पूरा इंस्पेक्शन करते हुए जाते हैं ट्रैक का, कि ट्रैक के अंदर कोई सिग्नल खराब तो नहीं है, ठीक से है नहीं है, वहाँ पे इंटैक्ट है या नहीं है, इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये रहता है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्योरी के अंदर भी देखो आपको घूमने को मिला 2 जगह पे, और प्रैक्टिकल में तो घूम ही रहे हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में स्टोर्स के अंदर आपकी 1 हफ्ते की लगती है पेरेंट यूनिट में। पेरेंट यूनिट क्या होती है, जहां पर आपका जो है पोस्टिंग रहेगी। मान लो आप दिल्ली डिवीजन से हो तो वो आपकी पेरेंट यूनिट हो गई, आप लखनऊ डिवीजन से हो तो आपकी लखनऊ पेरेंट डिवीजन होगी, जो भी आपकी पेरेंट डिवीजन होगी आपका एसटीसी आपको वहां पे भेजेगा 1 हफ्ते की स्टोर्स की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और 1 हफ्ते की आपकी ड्राइंग की ट्रेनिंग होगी, मैंने बताया ना हर डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जो होती है वो रिस्पेक्टिव यूनिट्स में लिखा हुआ है, जो भी आपके आसपास यूनिट होगी जहाँ पर ड्राइंग होता होगा, ड्राइंग का उनका ऑफिस होगा, वहां पे भेजा जाएगा। जैसे मेरी लखनऊ में हुई थी, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि अब जो ड्राइंग के लिए है ना, नॉर्दर्न जोन वालों को तो हेडक्वार्टर में भेजा जाता है, मतलब दिल्ली में बड़ौदा हाउस में आपको भेजा जाएगा। अगर आप नॉर्दर्न जोन से फॉर्म फिल किए तो आपको दिल्ली भी घूमने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बात करें हम 4th सेशन की, इसके बाद इसका एग्जाम होगा वो निकालना है आपको। 4th सेशन के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे देखो आपको 8 वीक के लिए 1 महीने के लिए भेजा जाता है इरमी। इरमी क्या है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये है आपका बिहार के अंदर, ठीक है, बिहार में जमालपुर जगह है, वहां पर है। और जब आप यहाँ पे जाओगे 1 महीने रहोगे, यहाँ पर भी बहुत अच्छे हॉस्टल और बहुत अच्छा एनवायरमेंट है। सबकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप ढूंढ के सर्च करके देख सकते हो। यहाँ से आपको घूमने को मिलेगा दार्जिलिंग, आप दार्जिलिंग जा सकते हो। इसके अलावा एक झारखंड में बाबा बैद्यनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है, वहां पे जा सकते हो। बहुत सारी जगह है आसपास में घूमने के, हर वीकेंड पे हम कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, ठीक है। तो ये इरमी एक तरह से देखो, ये जो है ना इंस्टीट्यूट से इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे ही सिविल का है इरिसीन इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का है इरीन इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस तरह से हर एक के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में तो इनकी ट्रेनिंग जो है यहीं पर होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। देखो नासिक हो गया आपका इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जमालपुर में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पुणे में इलेक्ट्रिकल रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, ये आपका ट्रैक मशीन का हो गया, ऐसे है। लेकिन सबकी ट्रेनिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स एसटीसी और इलेक्ट्रिकल के, सिविल की, वहां पर ट्रेनिंग कराई जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे जाने को जरूर मिलता है, ठीक है। जैसे मैकेनिकल वालों को इरमी जाने का मौका मिलेगा 1 महीने का, और इस 1 महीने के अंदर आपको वहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे घूमने को मिलेगा। उसके अलावा आपका जो है कंट्रोल ऑफिस जो है वहाँ पे भेजा जाएगा पेरेंट यूनिट के अंदर, जो आपका कंट्रोल ऑफिस होगा 1 हफ्ते के लिए वहाँ। बाकी आपकी वेल्डिंग की 1 हफ्ते की ट्रेनिंग चलेगी पेरेंट यूनिट में। फिर लास्ट में आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, ठीक है, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग जॉब रहेगी, वहाँ पर आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो आपका असली काम होगा करने वाला, वो 2 हफ्ते आपका चलेगा आपकी पेरेंट यूनिट के अंदर। समझ आया? वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को देखना, बहुत सारी चीजें मैंने इसके अंदर बता दी है आपको, और ये आपको इससे फायदा रहेगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद आपका लास्ट में होगा एक इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना, या ऊपर यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। ये आपका एसटीसी में होगा, और इस तरह से आपकी 52 वीक की ट्रेनिंग जो है खत्म हो जाएगी। और इस 52 वीक की ट्रेनिंग में आपने देखा कहाँ कहाँ घूमने को मिला। एक जगह मैं भूल गया, अमृतसर भी गए थे हम, ठीक है। अमृतसर हम यहाँ पे गए थे शायद वैगन प्रोडक्शन यूनिट, हाँ हाँ, वैगन प्रोडक्शन यूनिट के अंदर हमको भेजा गया था 1 हफ्ते के लिए अमृतसर। और अमृतसर से हम घूमने गए थे माता वैष्णो देवी कटरा, ठीक है। तो एक तरह से हम बहुत सारी जगह घूम के आए, हम जम्मू घूम लिए, हम अमृतसर घूम लिए, हम दार्जिलिंग घूम लिए, हम बिहार घूम लिए, हम झारखंड में घूम लिए, और बैंगलोर घूम लिए, गोवा घूम लिए, लखनऊ घूम लिए, दिल्ली घूम लिए। बहुत सारी जगह आपको घूमने को मिलेगी ट्रेनिंग के अंदर। ये 1 साल का पीरियड आपका गोल्डन पीरियड रहेगा। अब आप ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा स्पीड तेज करके भी देख लेना, और अगर आपका टाइम ज्यादा इसमें वेस्ट हो रहा है, बाकी कैसी लगी जरूर बताना। और आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं सिविल की और इलेक्ट्रिकल की बनाऊं और इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक है। तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी नहीं यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर वही वीडियो रिपीट होती रहती है, मेडिकल की वीडियो, डीवी की वीडियो, कट ऑफ की वीडियो, मेरिट इंडेक्स की वीडियो, वही रिपीट होती रहेंगी, क्योंकि सबको पता है कि आपको देखना क्या है। कोई मेहनत नहीं करना चाहता कि आपको नया क्या बताना है। समझ आई? और ये चीजें आप में से बहुत चीजें लोगों को समझ नहीं आएंगी। तो अपना टाइम सोच समझ कर इस्तेमाल करो कि कहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और कुछ तो नहीं रह गया यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये तो मैंने बताया किसका, सीएनडब्ल्यू का। इसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर डीजल का भी है, ठीक है, सेम रहेगा लगभग। बस ये क्या है, आपका एमडीटी आ जाएगा, यहाँ पे एक डीजल का अलग से सब्जेक्ट आ जाता है, और बाकी सारी चीजें लगभग लगभग वही सब रहती है। आप इरडिम जाओगे, आप जेडआरटीआई जाओगे, आप इरमी जाओगे,
आप पेरेंट लगभग लगभग वही सारी चीजें रहती है। इस तरह से वर्कशॉप की भी रहती है, ठीक है। तो हमारे साथ डीजल के बच्चे भी थे, वर्कशॉप के बच्चे भी थे, तो सबका लगभग सेम शेड्यूल था, थोड़ा बहुत अलग होता था, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये इनकी लिस्ट मैं पूरी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना अनलर्निंग पाठशाला। और ये ट्रेनिंग सेंटर्स की जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, उसमें बहुत सारे और ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर होते हैं टेक्नीशियन वगैरह के, बीटीसी बोलते हैं उसको, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, वो सब भी आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। तो उन सबके लिए आप टेलीग्राम चैनल अनलर्निंग पाठशाला ज्वाइन कर लेना। बाकी आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।